दीवार कह रही हूँ? हाँ कि नहीं? हाँ या नहीं? इसका भी बी एच कर दूं, है ना? यहां तक सबको समझ में आया? सभी बच्चे बोलो यस और नो। यस मैम। ठीक है। अब हमारे पास बाकी दो दीवारें बची हैं। एक तो ये सामने वाली, इसको मान लो मैं तीसरी दीवार कह रही हूँ। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये वाली दीवार जो बिल्कुल सामने वाली दीवार है, इसका एरिया कितना होगा? इसको तीसरी दीवार मान लेते हैं। इसका एरिया कितना होना चाहिए? सभी बच्चे बोलो एल इंटू बी होगा पक्का। दीप्ति, एल इंटू बी होगा। ध्यान से देखो कौन कौन सी भुजाएं हैं। चौड़ाई दी गई है क्या इसमें? इसमें हमारे पास ऊंचाई है और लंबाई है, तो h इंटू एल होगा। या आप उसे एल एच लिखो या एच एल लिख दो। एच एल लिख दो चलो, h इंटू एल। अच्छा, अब जो इस दीवार का क्षेत्रफल है वही ये जो पीछे वाली दीवार है। मैं दीवार दीवार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। इसका भी सेम ही होगा। इसको मैं चौथी दीवार मान लेती हूँ, मान लो। इसका भी एच एल होगा। तो बस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये चार एरिया आपको चाहिए था, इन चार का आपको क्षेत्रफल चाहिए था। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इन चारों को जोड़ देना होगा। चलो इन चारों को जोड़ते हैं। बी एच में बी एच को जोड़ा तो 2 बार बी एच आ गया, 2 टाइम्स बी एच आ गया। एच एल में एच एल को जोड़ा तो 2 टाइम्स एच एल आ गया। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? यस, कमरे की छत और जो जमीन है उसको छोड़ना है। बाकी चारों दीवारों को हमने चारों दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़ना है। दो कॉमन आ गया एक, तो दूसरी चीज एच भी कॉमन आएगा क्योंकि एच इसके पास भी है और इसके पास भी है। दोनों से एच निकाल लिया। अब पहली वाली में से क्या बचा हमारे पास? बी बचा, बीच में प्लस का साइन आएगा। और दूसरी वाली में से क्या बचा? एल बचा। अब या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो या आप इसे ऐसे लिख सकते हो। फॉर्मूला को जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हो क्योंकि गुणा हो रही है तीनों चीजें आपस में। दीप्ति समझ में आया? फॉर्मूला गलत नहीं था, आप लोगों ने ऐड कर दिया था। फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या है फॉर्मूला? जोड़ना नहीं है और रटना भी नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब मैं आपसे कहती हूँ, मान लो इस कमरे की छत पे भी आपको पेंट करना है, तो क्या तब भी सेम फॉर्मूला रहेगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का तब भी सेम फॉर्मूला रहेगा? तब कुछ नया करोगे इसमें? क्या नया जोड़ोगे? क्या चीज नहीं जोड़ोगे ये बताओ? नहीं रहेगा। तब आप क्या करोगे? छत का जो क्षेत्रफल है उसे इसमें जोड़ दोगे, ये वाला एरिया जिसमें क्या है हमारे पास? लंबाई है बी और प्लस बी प्लस बी, एल को एल प्लस बी भी ले सकते हैं ना? एल इंटू बी। हाँ, इसको बी इंटू एल भी लिख सकते हो। प्लस नहीं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में। चाहे तो बी एल लिखो चाहे एल बी लिखो, आपकी अच्छा इसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको एल प्लस बी लिखो, वो ज्यादा आसान रहेगा आपको याद रखना। लंबाई प्लस चौड़ाई याद रखना ज्यादा आसान है कंपैरिजन टू बी प्लस एल लिखोगे। वो आपकी मर्जी है। फॉर्मूला मैं इसको वो भी लिख देती हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला बनेगा। एक आयत का क्षेत्रफल आप उसमें जोड़ दोगे। ये फॉर्मूला सबने नोट कर लिया? क्वेश्चन तो मैं दूंगी। अब मुझे पहले वापस से इस वाले का एरिया बताओ कितना होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पहले आप लोगों ने 27 बोला था। कितना आना चाहिए? 120? बेटा पार्श्व की बात कर रही हूं मैं। चलो देख लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 140 140। 140, चलो देख लेते हैं। 24 × 5 कितना होता है बेटा? कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ कर रहे हो? हैं? 120 आएगा कि नहीं आएगा? 12×5 = 60, 60 को 2 से गुणा कर दो। यही आएगा, मैंने भी यही लगाया था। हाँ, सब बच्चों ने, कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में ही ठीक लिखा था। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? मैम थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, आराम से करो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। टाइम तो जितना मांगो मैं दे रही हूँ। अच्छा, एक जरूरी बात सुनो सब बच्चे। क्लास के लास्ट के 10 मिनट्स में एक अनाउंसमेंट होगी, तो कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा उससे पहले। एक घनाभाकार डिब्बा है आपके पास, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ये जो यहाँ पर इस तरह से लिखा है ना, 8×5×4। इसका मतलब है आपके पास लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। और आपको क्या दिया है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए आपको 10 रुपए लग रहे हैं। तो आपको जो पूरे डब्बे पे पेंट करना है, उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वो निकालना है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब कोशिश करो आंसर करने की। जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, पिछली क्लास में आपने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। तो जल्दी से उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपसे पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब तक मेरे पास बस 5 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। फॉर्मूला आप सबको पता है। चलो मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया। अब देखती हूँ कितने बच्चे ठीक आंसर करते हैं। अभी तक बस 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, ट्राई तो करो। ट्राई तो करो क्वेश्चन करने की। किसी ने कर लिया है तो वो बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं। ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि इस स्टेप के आगे आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, बैक कैमरा करके मैम दिखा सकते हो। मैम ये 10 रुपए प्रति, इससे आगे नहीं आ रहा। हम्म। अच्छा, एरिया निकाल लिया है, वो दिखाओ। वो मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं।
अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो बेटा? जब आपको तो पूरी डब्बी पे पेंट करना है ना, तो आपको पूरी डब्बी का एरिया निकालना पड़ेगा, पूरी डब्बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला गलत लगाया है। ओके मैम। हाँ, एक बारी फॉर्मूला देखो और फिर निकालो। और किसी ने किया है कैलकुलेट? क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। चलो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। बेटा आप लोग शायद इसलिए कंफ्यूज हो गए कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझाया, बट हमने ये भी तो रिवाइज किया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। लंबाई 8 मीटर दी गई है, चौड़ाई 5 मीटर दी गई है और ऊंचाई 4 मीटर दी गई है। चलो कोई बात नहीं अगर लाइट नहीं है। देखो जो डब्बा है ना, उस पूरे डब्बे पे पेंट करना है, ठीक है? तो आपको उस पूरे डब्बे का एरिया निकालना है, उस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि आपको क्या क्षेत्रफल निकालना है? जितने क्षेत्रफल आपको पेंट करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को अगर पेंट करोगे आप, मान लो ये डब्बा है ना पूरा, तो अगर आप 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो उसके लिए आपको 10 रुपए लगेंगे। पूरे डब्बे पे अगर आपको पेंट करना है तो कितने रुपए लगेंगे? उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके डब्बे का क्षेत्रफल कितना है। वो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि घनाभ की शेप का डब्बा है तो आपको उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि पूरे डब्बे पर पेंट होना है, इसलिए हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब जरा इसमें हम अपनी वैल्यूज को भरते हैं। लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है। फिर से चौड़ाई 5 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचाई 4 मीटर है, लंबाई 8 मीटर है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 20 प्लस 32, बताओ इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा? इन तीनों को जोड़कर कितना आएगा? हाँ जी बेटा, समझ में आया। आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो गलत था, 92 आएगा। ठीक है, 92 लिख देती हूँ। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 9 18। तो हमारे पास जो पूरा क्षेत्रफल आ गया वो 184 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब हमें जो पेंट करना है वो इतने एरिया पर करना है, 184 मीटर स्क्वायर पर पेंट करना है। तो अब आपको दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत, ऐसा लिख सकती हूँ, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने की लागत आपको दी गई है कितनी? 10 रुपए। अगर 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने के लिए आपको 10 रुपए लग रहे हैं, तो आपको कुल 184 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर करना है पेंट। तो कितनी होगी जल्दी से बताओ सभी बच्चे, दिमाग लगाओ, अपना अपना सोचो क्या होगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपका जो क्षेत्रफल है उसको आप 10 से गुणा कर दोगे। 1840 रुपीज। था ना आसान क्वेश्चन? सबको समझ में मैम आया? आ गया समझ में। है ना? समझ में आ गया, वेरी गुड। 1840 रुपीज। सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? पहले तो सब बच्चे म्यूट पर रखो, जल्दी से नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है। और बाकी बच्चे इतने क्या करो, इसका मुझे चलो नहीं, एक एक पार्शियल पृष्ठ क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ लूं पिछली क्लास का। पिछली क्लास में सर ने भी आपसे पूछा होगा, आज मैं भी दोबारा से पूछती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है।
और कोशिश करो कि सब बच्चे आंसर करो, क्योंकि ये सर आपको पिछली क्लास में भी करा चुके हैं, बट आपको पार्शियल पृष्ठ क्षेत्रफल में अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं दोबारा से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चलो, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है, जिसे आप ऊपर से खुला रखोगे, और प्लास्टिक की जो शीट है उसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आपको डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, तो डिब्बे को बनाने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट चाहिए वो आपको निकालना है, वो एरिया आपको निकालना है। बेटा राहुल, आपका बहुत ब्लर नजर आ रहा है मुझे आंसर। क्या मैम? आपका आंसर बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रहा है, आप आंसर दिखा रहे थे शायद। बच्चों म्यूट रखो अपने आप को। अभी भी थोड़ा सा ना कैमरा को साफ कर लो, या तो अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। संगीता दिखाओ आंसर, वापस से कैमरा बंद क्यों कर दिया? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, आपकी नोटबुक बिल्कुल ब्लर हो रही है। ठीक है संगीता आपका, दीप्ति आपका भी ठीक है। दीप्ति, हाँ क्या गड़बड़ करी है? ये पूरे के पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब इसमें से आपको आपको ऊपर से शीट नहीं लगानी है, तो उसको आप माइनस कर सकती हो उस एरिया को। अभी भी गलत नहीं हुआ है क्वेश्चन। बेटा आपने भी क्या मिस्टेक करी है? राहुल, राहुल ही है ना आपका नाम? यस मैम। आपने क्या किया है, 2 गुणा 47 किया, और उसमें आपने 2 को क्यों जोड़ा है? आपने 2 क्यों जोड़ा है उसमें, ये बताओ मुझे। आपने 2 क्यों ऐड किया है? 94 + 2 क्यों किया है बेटा, बताओ। यस दीप्ति, अब ठीक है। राहुल बताओ बेटा। अच्छा, उसके आगे सॉल्व किया है आपने? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। आपके ना शायद कुछ कैमरा में ना, कैमरा आपका फोकस नहीं कर पा रहा है, या तो आप टैप करो उस पर तब फोकस कर पाएगा। वैसा वाला ब्लर हो रहा है जैसे हम फोटो खींचते हुए ब्लर होता है ना। कनिका, कनिका बिल्कुल ठीक है। चलो, पोल में तो पर बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, पता नहीं क्यों। क्यों नहीं करते हो आप लोग आंसर? अगर अभी भी देखोगे सिर्फ 19 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 35 बच्चे हैं, तो आधी क्लास ने भी आंसर नहीं किया है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है, है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो ये, आप इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लो। पूरा क्षेत्रफल निकालोगे और उसमें से, क्योंकि आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, आपको बोला गया है ना क्वेश्चन में कि जो ऊपर से जो है इसे खुला रखना है। अब इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया क्या होगा मुझे ये बताओ। ये जो मैंने रेड कलर से किया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसमें। इसको बताओ कि जो ये रेड कलर का हिस्सा है इसका एरिया कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें से आप 20 को माइनस कर दोगे। समझ आ रहा है?
इस 20 को क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि आपको ऊपर से खुला रखना है। तो एक L इंटू बी को आप माइनस करोगे, या आप सीधे सीधे देखो बार बार अनम्यूट किए जा रहे हो आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ L 5 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, फिर ऊंचाई 3 मीटर और लंबाई 5 मीटर, और इसमें से आप 20 को माइनस कर दोगे। ये वैसे बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा आपको, दूसरा वाला तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से बताओ इन तीनों को जोड़कर कितना आया, इन तीनों को जोड़कर कितना आया, 47 आएगा, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 94, 94 में से 20 को माइनस किया तो 74, तो 74 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। मैम ये 20 कहाँ से आए? ये 20 बेटा, ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, इसका एरिया है, क्योंकि हमें इसे ऊपर से खुला रखना है, तो खुला रखना है तो ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के ऊपर वाला एरिया माइनस कर दे, क्योंकि देखो इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 20, 5 चौके 20, समझ आया। यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अभी दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, आप निकालोगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये केवल 4 दीवारी के लिए होता है, केवल 4 दीवारी के लिए होता है। लेकिन आपको तो यहाँ पर आधार में भी प्लास्टिक की शीट लगानी है ना। तो इसमें जोड़ूंगी या माइनस करूंगी बताओ, प्लस करूं या माइनस करूं। देखो इसका एरिया भी 20 मीटर स्क्वायर ही होगा, 5 चौके 20, क्योंकि इसका भी 20 मीटर स्क्वायर था। ऐड करूंगी क्योंकि मुझे जोड़ना है, ये पहले वाले में मैंने माइनस किया था क्योंकि मुझे उसे हटाना था पूरे में से, बट पार्श्व में हम केवल 4 दीवारी लेते हैं, तो 4 दीवारी में हमने आधार जोड़ दिया। अब ये करना आपको ज्यादा आसान रहेगा, इसमें कम कैलकुलेशन लगेगी, पर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को सॉल्व करो, उसके बाद 20 को जोड़ो। ये नहीं कि आप h में 20 को जोड़ दोगे, नहीं, पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसमें 20 को जोड़ो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 20। अब 3 दूनी 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, कितना आएगा बच्चों बताओ, सॉल्व करके कितना आएगा 54 आएगा। 54 में 20 को जोड़ देंगे तो 74 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाओ, दोनों से आंसर आपका सही आएगा। आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए कि आपके पास किस किस तरह से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। वेरी गुड बेटा, ठीक है, आपका राहुल है, रोहित है, विजय, जो भी आंसर दिखा रहा है आप अपना नाम लिख दिया करो ऊपर, ताकि मुझे पता चले कौन दिखा रहा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सभी को क्लियर है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है, दोबारा समझा दो मैम। क्या समझना है दोबारा से, ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन। हाँ मैम, ये बार सारा स्टार्टिंग से ही समझा दो, मैं अभी अभी आई हूँ। तो बेटा ऐसे तो नहीं होगा ना, आप अगर क्लास में लेट आ रहे हो तो आपकी वजह से मैं पूरी क्लास दोबारा से स्टार्ट करूं। आप पिछली क्लास में थे, ये बताओ। नहीं मैम, मैं अभी आई हूँ, मम्मी अभी आई है। नहीं, लास्ट क्लास में थे आप, जो लास्ट क्लास लगी थी। नो मैम। उसमें भी नहीं थे, तो आप एक काम करना, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगी। यस मैम। चलो अभी ये समझ में आ गया बाकी सब बच्चों को, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है। यस और नो चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता चल गया है तो आप लोग ही मुझे बताओगे कि एक घन का, एक क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही निकालोगे, आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगी।
स्क्वायर। 6a² होता है। चलो अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी है क्लास में? अच्छा, सब बच्चे अपने नाम लिखना जरा चैट बॉक्स में। अच्छा, हेमंत सिंह के नाम से कौन है? हेमंत सिंह के नाम से कौन है? मैम हेमंत सिंह। हेमंत। अच्छा चलो, तरुण अनम्यूट करो अपने आप को। तरुण है क्लास में? तरुण, तरुण अनम्यूट करो। नहीं हो आप, इसका मतलब क्या? हेमंत सिंह के नाम से कौन है बेटा? आप नहीं तो अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा चलो, ज्योति आप ही अनम्यूट करो। ज्योति, आप हो ना क्लास में? यस मैम। ज्योति, रेखा कुमारी के नाम से जो है। यस मैम। हाँ, अब आप ही आप पिछली क्लास में नहीं थे, बट थोड़ा सा आप ही कोशिश करो। मुझे ये बताओ कि घन पता है आपको क्या होता है? क्यूब पता है आपको क्या होता है? यस मैम। यस ठीक मैम। है, उसमें कितने स्क्वायर होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, ये बताओ। सोचो, हमने पढ़ा था ना फलक, जो एक घनाभ होता है उसमें आयत होते हैं, छः छः छह छः। होते हैं। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। वेरी गुड। चलो भारती, आप अनम्यूट करो अपने आप को। भारती। ओके, चंचल है क्लास में? हाँ भारती, अब आप बताओ क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 स्क्वायर। 6a²। चलो, अ, संगीता, हो क्लास में आप? यस मैम। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सबने बता दिया। मुझे बताओ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सोचो। नेट इशू था इसलिए एक बार बैक। 4a²। वेरी गुड। ईशान, अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। ईशांत, अभी संगीता ने बोला कि जो पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो लेटरल सरफेस एरिया है क्यूब का, वो 4a² है। यहाँ पर 4 क्यों लिया? बाकी सब बच्चे भी 4 बोल रहे हैं। ईशांत, पता है आपको 4 क्यों लिया हमने? नो मैम। नहीं पता। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ये पता है आपको? नहीं पता। पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं पता। चलो, पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, अगर आपके पास, मैं यहीं से बता देती हूँ। अब ये आपके पास एक क्यूब है, एक घन है। अगर इसके पूरे का एरिया आपको निकालना है, इसकी 6 की 6 साइड का एरिया आपको निकालना है, तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। पर अगर आपको टॉप का और बॉटम का एरिया नहीं निकालना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपको एक कमरे में पेंट करना है, जो कमरा एक घन की शेप का है, ठीक है, कमरे की 4 दीवारी पर पेंट करना है आपने। आपको कमरे की छत पे और नीचे जमीन पर पेंट नहीं करना है, तो क्या आप पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालोगे? है ना? क्या आप पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालोगे? नहीं निकालोगे, आप केवल 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालोगे। तो जो 4 दीवारी का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, उसे आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहोगे। ईशांत बेटा, समझ आया? लेटरल सरफेस एरिया कहोगे। यस मैम। ठीक है, अभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आपके पास टोटल कितने स्क्वायर्स हैं ये सभी बच्चों ने बता दिया। टोटल 6 स्क्वायर है। हमें पता है एक स्क्वायर का एरिया a² होता है, तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 6a² हो गया। समझ में आ गया? इसका तो बहुत ही आसान था, है ना? यस मैम। चलो, क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? ओके मैम। यस मैम। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
आधे काफी बच्चे तो बिना नोटबुक के भी, मुझे लगता है सभी बच्चे बिना नोटबुक के भी सॉल्व कर सकते हैं। यस मैम। मैम कर दिया। वेरी गुड। जल्दी जल्दी सब बच्चे करेंगे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं। अभी तक 15 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करो। अट्ठारह बच्चों ने, और क्लास में मेरे पास 40 से ज्यादा बच्चे हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी से आंसर करो सब बच्चे। आसान क्वेश्चन है। घनाभाकार एक डब्बा है, एक क्यूबिकल शेप का डब्बा है जिसका किनारा आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशु? मैम मेरा सही है। बेटा दिखाओ मुझे, आपका बैक कैमरा नजर नहीं आ रहा है। मैम मैंने पोल सेक्शन में दे दिया। अच्छा ठीक है। हाँ दीप्ति, आपका भी ठीक है। आपको समझ आ रहा है ज्योति? मैम मेरा सही है। बेटा बैक कैमरा करके दिखाओ मुझे। अभी मैं उन्हीं बच्चों को बता सकती हूँ जो बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं, बट 6 बच्चों ने ना गलत करा है। और मैं आधे से नोटबुक ज्यादा में नहीं बच्चों किया, ने वैसे ही किया है। वैसे ही कर दिया, वैसे ही कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा राहुल, आपका भी, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाता है ना। बट फिर भी मैं देख रही हूँ केवल 21 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो अभी मैं चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है घन का, सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है ये सभी बच्चों को पता होगा अब तक। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हमारे पास, हमें पता है टोटल 6 वर्ग है, 6 स्क्वायर है, तो मैम 6 बी आएगा। स्क्वायर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यस, अब आपको पता है किनारा आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 का स्क्वायर कितना होता है। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। अब 100 को यस 6 मैम। से गुणा करो तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ना कि 1200। यस मैम। 1200 कैसे आया? जिन बच्चों ने 1200 चुना था उनका 1200 आंसर कैसे आया? गलती से सी कर दिया। हाँ, तो ये वाली गलतियां बेटा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। सभी ने नोट किया? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। मैम आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे एक एक बच्चे का आंसर चाहिए पोल सेक्शन में। ऐसा नहीं कि क्लास के कुछ एक ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं क्लास में। और मैं एक बारी फिर से बोल रही हूँ सभी बच्चों से, कोई भी क्लास को लीव करके ना जाए। क्लास के लास्ट के 10 मिनट्स में एक अनाउंसमेंट होगी, तो कोई भी क्लास को ना लीव करे। एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आपको दिया गया है। डिब्बे का किनारा ज्ञात करना है, ए निकालना है मतलब आपको। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। बताओ क्या कंफ्यूजन है? जहां पर भी कंफ्यूजन आ रही है बेटा, राहुल और रोहित आप
अच्छा, विजय पाल के नाम से कौन है और विजय कुमार के नाम से कौन है? विजय कुमार के नाम से कौन है? मैम हेमंत सिंह। मैम हेमंत। विजयपाल से 2 है। हाँ, विजय पाल से भी 2 है। राहुल तो और रोहित। आप लोग जो अपना आंसर लिखते हो ना, उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया करो, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। बताओ राहुल, आपको कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? दिखाओ, नोटबुक पे दिखाओ। अच्छा, हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु बेटा, ठीक है आपका। आपको यहाँ कंफ्यूजन आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप राहुल है ना जो बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा रहा है? यस मैम। हाँ, राहुल मुझे ये बताओ, 1350 क्या है? भुजा दी गई है, किनारा दिया गया है, या क्षेत्रफल दिया गया है? बताओ एक बार। क्षेत्रफल है मैम। क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया गया है ना, लेकिन आपने उसे भुजा की जगह रखा है। 6a² को बराबर करो 1350 के, तब निकलेगा आंसर। ठीक है? यस मैम। इसी तरह और किसी को कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से बताओ, ऐसे ही, ताकि पता चले कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। खुद से सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। संगीता, आपकी कहाँ गड़ 200? अच्छा संगीता, समझ मुझे नहीं ये आ रहा बताओ। मैम। हाँ, मैं आपकी गड़बड़ बता रही हूँ क्या है। आपने लिखा 6a² बराबर है 1350, बिल्कुल ठीक। उसके अगला स्टेप भी बिल्कुल ठीक किया। उसके अगले स्टेप में आपने a को a से गुणा करके 2a क्यों लिख दिया? मुझे ये बताओ। जब हम a को a में जोड़ते हैं तब 2a होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको a² ही रहने दो। a² बराबर है 225 के आएगा, समझे? फिर कैलकुलेट करो। ओके मैम। दीप्ति, आपकी भी सेम मिस्टेक। दोनों क्या साथ में बैठ के कर रहे हो? हाँ जी, कुलदीप के नाम से कौन है? हम्म, कुलदीप के नाम से कौन है बेटा? आपने भुजा की जगह, हाँ आपने भुजा की जगह क्षेत्रफल लिख दिया है। हाँ दीप्ति, अब आपका ठीक है, वेरी गुड। विजय मेरा कुमार के नाम से हेमंत, यस हेमंत आपका करेक्ट है। बस यूनिट्स लिख दो मैम मेरा बेटा। आप बैक कैमरा करके दिखा नहीं सकते अपना ज्योति? हम्म, हेमंत आपका बेटा ठीक है। बाकी बच्चे भी करेक्शन करो। देखो, कुछ बच्चों ने क्या किया है, 6a², अब यहाँ a की जगह उन्होंने 1350 को भर दिया है। देखो ना, 1350 क्या है? क्षेत्रफल है, जबकि a तो भुजा होती है। मतलब आपको 6a² बराबर दिया गया है 1350 के। इसे सॉल्व करना है। जिन बच्चों की ये वाली मिस्टेक थी, वो क्वेश्चन दोबारा से करके दिखाओ। संगीता कर दिया, वेरी गुड, अब ठीक है बिल्कुल। संगीता, ये वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। जब हम a को a में जोड़ते हैं तब 2a आता है। ओके मैम। हाँ जी, जल्दी से दिखाओ बाकी बच्चे। चलो, पर पोल सेक्शन में कितने कम बच्चों ने आंसर किया, देखो जरा। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? आपको, हमें पता है कि घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। घन का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। और हमें वो क्वेश्चन में 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6a² है वो बराबर आ गया 1350 के। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई जो a की जगह 1350 लिख रहे थे? जल्दी से बताओ। हाँ जी, राहुल, रोहित, मुस्कान, यस मैम। समझ आ गया ना? ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यस मैम। 1350 क्षेत्रफल है, उसके फॉर्मूले के बराबर कर दो। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, 6 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। जल्दी से बताओ, 1350 को 6 से डिवाइड करने पर कितना आता है? 225। वेरी गुड, वेरी फास्ट कैलकुलेशन।
225 आता है। अब आपको देखना है 225, यहाँ पर a स्क्वायर का मान 225 है, तो इसका मतलब a का मान क्या हो जाएगा, ये तो सभी बच्चों को अब तक पता चल गया होगा, वर्गमूल 225। ठीक है, चलो 225 का वर्गमूल निकालते हैं कितना होगा। ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। सबसे पहले इसको किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हो या 5 से कर लो पहले। 5 चौके 20, 2 इधर आ गया, 5 पंजे 25, 5 9 आर 45, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 3 एकम 3। अब इसका मतलब आप 225 को कैसे लिख सकते हो, आप 225 को 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप 525 को 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो। अब 5 का जोड़ा बाहर आकर 5 हो जाएगा, 3 का जोड़ा 3 से बाहर आ जाएगा, वर्गमूल से बाहर आकर 3 लिखा जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ। समझ आ गई बात सबको? क्लियर है एकदम? आ गया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। आपको 15 सेंटीमीटर पता चल गई है ना। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सबने नोट कर लिया ना, मुझे ये बताओ सबने नोट कर लिया? नो मैम। करो नोट, करो आराम से करो नोट। अच्छा इतने बाकी बच्चे क्या करो, चलो एक हार्ड क्वेश्चन। अच्छा जी, बाकी बच्चों को नोट करने दो। अच्छा ईशांत, आपको पता चला पार्श्व का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ईशांत पता चला? मैम नोट कर लिया। नोट कर लिया सबने? ठीक है, मैम कर लिया। यस मैम। मैम ठीक कर है। लिया। अब बात करते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो याद करने के लिए ना सीधी सी बात है, घन और घनाभ के केस में आप बस एक कमरा याद रखो, कमरा याद रखो जो घन की शेप का भी हो सकता है, घनाभ की शेप का भी हो सकता है। अगर उसका कुल क्षेत्रफल निकालना है तो आप चारों दीवारें, छत और उसकी जमीन, 6 की 6 चीजें काउंट करोगे। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बस 4 दीवारें कैलकुलेट करोगे। 4 दीवारें अगर कैलकुलेट करनी है, ऊपर की जो छत है नीचे की जो जमीन है वो दोनों कैलकुलेट नहीं करनी है, आपके पास एंड में कितने स्क्वायर बचते हैं, कितने वर्ग बचते हैं, 4 दीवारी बचती है यानी 4 स्क्वायर बचते हैं। उन चारों को जोड़ दोगे तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा ईशान समझ में आया 4 कहां से आया था? यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि आपको छत को भी पेंट करना है, छत को भी गिनना है, तो आप 5 स्क्वायर कर दोगे, है ना, है कि नहीं? तो हम यहां से लिख सकते हैं जो घन होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। चलो अगर मैं आपको देती हूं कि आपके पास जो किनारा है, किनारा जो है वो आपको दिया जाता है 7 सेंटीमीटर का किनारा दिया है, जल्दी से उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखो। 7 सेंटीमीटर मैंने आपको किनारा दे दिया है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर लिखो। अच्छा जी 28 कैसे आया? मुझे तो यहाँ पर a का स्क्वायर ही 28 से ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कर रहे हो बेटा? इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे कर सकते हो आप लोग? एक बच्चे का मुझे बस यहाँ पर सही आंसर नजर आ रहा है। अरे 7 का स्क्वायर ही 49 होता है और आप 28 सेंटीमीटर कैसे लिख रहे हो?
आप 7 को 4 से गुणा कर दे रहे हो बस। हिमांशु, एक बार सब बच्चे कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करो अपनी अपनी। चलो शाबाश। आपको फॉर्मूला पता है, 4a² है, मतलब 4 गुणा 7 का स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर ही 49 हो जाएगा बेटा। क्या कर रहे हो आप कैलकुलेशन में? तो 4 गुणा 49, 4 इंटू 49 कितना होता है? सही से मल्टीप्लाई करो। वन 196। एक बार सब बच्चे बताओ कितना आएगा? पक्का 196 आएगा? यस, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन वाली गड़बड़ नहीं करनी है। देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक करी सबने। 28 तो किसी भी हालत में नहीं आता। ए का स्क्वायर किसी ने भी नहीं किया था, बहुत कम बच्चों ने किया था। चलो यस मैम। ये चीज अभी पढ़ के ठीक है। ये रहा होमवर्क। होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। और प्रवीण सर, आप अब अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैं मेरा ठीक है। हाँ जी बेटा, ठीक है।